दोस्तों, महाराष्ट्र के चंद्रपुर बलारसा में स्थित इस फैक्ट्री को तीन इक्का फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। आइए हम इस फैक्ट्री की पूरी कहानी आपको बताते हैं। जैसे रियल स्टोरी क्या है? रियल स्टोरी पता है आपको? थोड़ा पहले छोटा था ना वो, फैक्ट्री छोटा था। इतनी थी। अच्छा। फिर इतनी हुई, फिर एकदम एकदम बड़ा होते होते बड़ा हुआ है। हाँ, अभी बढ़े। जैसे कुछ लोग बताते हैं कि एक सरदार ने जुए में इसको हार दिया था। अरे जब एक दिन का बच्चा जी। जुए में हार गया, एक दिन का था। एक मतलब फैक्ट्री को सब समझो वैसा, जुआ खेल रहे, छोटा था, झोपड़ा था, क्या फैक्ट्री चलेंगी, उसमें हार गया जुए में। दूसरे ने लिया जुए, धीरे 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 बढ़ती बढ़ती। जैसे जैसे बहुत से लोग बताते हैं कि ये पहले सरदार के पास थी, बहुत अच्छी फैक्ट्री थी, चलती थी। और एक जो लोअर कास्ट का यहाँ का जो उसका जो फ्रेंड था, उसने उसको जुए में जीत लिया था। उसने उसकी वाइफ को दाव में लगा दिया था और उसने अपनी फैक्ट्री को लगा दिया था। ऐसा कुछ स्टोरी में लगता है कि रियल होगी। बस ऐसी समझो। ऐसा ही है, रियल स्टोरी है ये। दोस्तों, ये खड़ी है हमारी गाड़ी और ये हमारे लल्लू चाचा। ये पेपर फैक्ट्री है। आपको इसका नाम बताता हूँ, क्या नाम है इसका। ये पेपर फैक्ट्री है बिल्ट ग्राफिक पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड। ये फैक्ट्री बहुत लंबे चौड़े फासले में बनी है। आइए आपको दिखाते हैं, इसका मेन गेट दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, यहाँ से गाड़ी लोड होती है। ये देखिए कितना बड़ा पेपर मिल है ये कम से कम 400-500 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है। बहुत दूर दूर तक इसका गेट बने हुए हैं इसके। जहाँ से हमने एंटर किया है गाड़ी से, वो गेट कम से कम जहाँ हम गाड़ी को लोड करने आए थे, वो 5 किलोमीटर के दायरे में है। पूरी कंपनी कितने क्षेत्र में बनी होगी, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुकुर भाई साहब हमको देख रहे हैं। ये लोग कौन है, क्या कर रहे हैं। और हमारे लल्लू चाचा वनमैन आर्मी चले जा रहे हैं बड़े शौक से, ऐसे हाथ हिलाते हुए, जैसे यही ये कंपनी के मालिक हों। लल्लू चाचा, अगर इस कंपनी के ओनर आप होते तो क्या करते? सबसे पहले क्या करते आपके पास अगर इतना पैसा होता तो? विदेश जाते। विदेश में कौन से देश में जाते? चीन में? सब में घूमते। क्या करते घूम के? दो दो लुगाई साथ में रखते। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। A few inches later. लल्लू चाचा की ख्वाहिश है कि अगर मैं इस पेपर मिल का ऑनर होता तो मैं जापान में जाता और 4-4 लुगाई लेके घूमता। लल्लू चाचा की लुगाइयों की ख्वाहिश बहुत तगड़ी वाली है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। देखिए भाई, कितनी लंबी चौड़ी फैक्ट्री है। ये पेपर का गत्था है, खुले में रखा हुआ है, तो खराब ही हो जाएगा। रिजेक्ट पेपर है ये। और ये देखिए, अब हम चले जा रहे हैं, मेन गेट के लिए जा रहे हैं। अभी हम कम से कम 200-300 मीटर निकल आए, लेकिन और आगे देखते रहिए कितना जाना है। शायद 1.5 किलोमीटर का फासला होगा पूरा गेट तक। बिल्कुल। दोस्तों, दुनिया में यह मात्र एक ऐसी फैक्ट्री है जिसके बारे में एक अनोखी कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि इस फैक्ट्री को एक सरदार ने जुए में हार दिया था। 3 पत्ती के खेल में इस फैक्ट्री को जीतने वाले के पास 3 इक्के आए थे और हारने वाले सरदार के पास 3 बादशाह थे। बताया जाता है कि फैक्ट्री को 3 इक्कों में जीतने वाली व्यक्ति की पत्नी बहुत सुंदर थी, इसीलिए सरदार ने फैक्ट्री के बदले में दाव पर उसकी पत्नी को लगाने की शर्त रखी थी। और जिसके पास 3 इक्के आए थे, उसने सरदार से इस फैक्ट्री को जीत लिया था और फैक्ट्री के गेट पर बड़े बड़े 3 इक्के के निशान बनवा दिए।
तो गाइस हम आ गए फैक्ट्री के बाहर। ये छोटा सा ढाबा है, ये चाचा जी इसके ऑनर हैं। ये हमारे बनमैन आर्मी देखिए कैसे इंतजार कर रहे हैं खाना आने का। अभी खाना आ रहा है। चाचा जी कितने साल से लगा है आपका ये ढाबा यहाँ पे? सन 84 से। तो ये जो फैक्ट्री है 3 एक्के वाली, इसका कुछ स्टोरी बता सकते हैं आप? क्या स्टोरी है इसका? जो वैसे आप कितने साल से, आपका शायद अनुभव तो होगा कि कितने साल से है ये फैक्ट्री का? जैसे 84 से। जैसे रियल स्टोरी क्या है? रियल स्टोरी पता है आपको? थोड़ा पहले छोटा था ना वो, फैक्ट्री छोटा था, इतनी थी, अच्छा, फिर इतनी हुई, फिर इतनी, एकदम एकदम बड़ा होते होते बड़ा हुआ है। हाँ अभी बढ़ी। जैसे कुछ लोग बताते हैं कि एक सरदार ने जुए में इसको हार दिया था। अरे जब एक दिन का बच्चा जी, जुए में हार गया, एक दिन का था। एक मतलब फैक्ट्री को सब समझो वैसा, जुआ खेल रहे, छोटा सा झोपड़ा था, क्या फैक्ट्री चलेंगी, उसमें हार गया जुए में, दूसरे ने लिया, जुआ धीरे 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 बढ़ती। जैसे जैसे बहुत से लोग बताते हैं कि ये पहले सरदार के पास थी, बहुत अच्छी फैक्ट्री थी, चलती थी। और एक जो लोअर कास्ट का यहाँ का जो उसका जो फ्रेंड था, उसने उसको जुए में जीत लिया था। उसने उसकी वाइफ को दाव में लगा दिया था और उसने अपनी फैक्ट्री को लगा दिया था। ऐसा कुछ स्टोरी में लगता है कि ये रियल होगी? बस ऐसे ही समझो, ऐसा ही है, रियल स्टोरी है ये बिल्कुल। जैसे आप लोगों को भी पता है यहाँ के अपने को मालूम, यही जैसा सुनते वैसे बताते हैं। जैसे सुनते हैं वैसा, जैसे सुना तो देखो हमने भी काफी है, लेकिन कई कर्मचारियों से हमने बात भी की है अंदर, वहाँ बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये स्टोरी सिर्फ बनावटी है और लोगों के द्वारा बनाई गई है। बल्कि जो रियलिटी है वो कुछ अलग ही है। वो बताते हैं कि जो 3 एक्के का सिंबल है वो उनको रजिस्टर करते समय मिला है, या फिर वो शायद ज्यादा इंटरेस्टेड हो पत्ते खेलने में, जुआ खेलने में, तो शायद उसके हिसाब से वो बना है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं असमंजस से तो लगता है कि ये ऐसे जुए में, क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री को जुए में ऐसे ही नहीं दे सकता। छोटी भी होगी फिर भी, लेकिन कोई जुए में इतनी छोटी फैक्ट्री को भी नहीं हारेगा, इतनी जल्दी कोई देगा भी नहीं ना फैक्ट्री को। छोटी बोलो तो इतनी, एक दिन का बच्चा जैसा होता है, 50 साल का बच्चा हो गया। आप तो बहुत कितने एरिया में बनी होगी ये फैक्ट्री? बहुत एरिया में। कितना, जैसे 400-500 एकड़ जमीन होगी? क्योंकि 500-600 किलोमीटर से तो दूर काफी रास्ता, गेट है इसके काफी दूर दूर होगी 400-500 एकड़ में होगी, क्योंकि बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसमें बहुत बड़ा अंदर तक कारखाना है उसके अंदर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। क्या नाम है आपका? दलजीत। ढाबे का क्या नाम है आपका ढाबे का? संधू रेस्टोरेंट। ये बिल्कुल जस्ट फैक्ट्री के जो 3 एक्के वाली फैक्ट्री है उसके गेट के जस्ट बगल में है। और ये चाचा जी की काफी बढ़िया ढाबा है, इसका सजावट से और अच्छा लग रहा है। स्नैक्स की दुकान भी साथ में ही है। दोस्तों अभी हम गार्ड रूम के पास फैक्ट्री से बाहर निकलने के लिए आउटर पास ले रहे हैं। अभी बाहर निकलते हैं। दोस्तों हम निकल आए, जो सेकंड गेट है इसका कम से कम 5 से 6 किलोमीटर दूर है। इससे हमने रात में एंटर किया था। 5 से 6 किलोमीटर का फासला है इस गेट में। तो फैक्ट्री है, जो मेन फैक्ट्री है वहाँ से ये गेट है 5 से 6 किलोमीटर दूर। ये लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं जंगल में, उन्हीं की लकड़ियाँ हैं ये। इनसे बनता है पेपर। देखिए लाइन लगी है गाड़ियों के पीछे तक, और दिखाते हैं आपको हम आगे तक। यहाँ से दिख जाए तो देखिए पीछे तक काफ़ी गाड़ियाँ लगी हैं, लाइन लगी है गाड़ियों की। अभी ऐसी बहुत हैं, गेट अभी बहुत आगे है। अभी तो हम फैक्ट्री से बिल्कुल निकले हैं गेट से, अभी गेट बहुत आगे है, बताएंगे आपको। दोस्तों अभी जाम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। फैक्ट्री से बाहर गेट तक के लिए अभी इतना जाम लगा हुआ है। देखिए बनमैन आर्मी हाय बोल दीजिए सबको। हाय बोल दिए, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखिए कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं। हमारे शीशे में भी थोड़ा पानी है तो सही से आपको नहीं दिख रहा होगा। देखिए कितनी गाड़ियाँ हैं। अभी हम 15-20 मिनट से जाम में खड़े थे। गाड़ियों का जाम लगा है वो भी फैक्ट्री में ही। ये फैक्ट्री के अंदर की जो रोड है गेट से फैक्ट्री तक का वो है, इसमें कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये जो बैम्बू और जो बांस की और ये लकड़ियों की जो गाड़ी आती हैं वो कम से कम 500 गाड़ियाँ रोज़ अनलोड होती हैं यहाँ, और कम से कम 400 गाड़ियाँ यहाँ पर पेपर की हैं वो लोड होती हैं। पेपर के रील्स हैं और जो पेपर के शीट्स हैं वो यहाँ पर लोड होते हैं।
दोस्तों ये है फैक्ट्री का सबसे आखिरी गेट। यहाँ पर फैक्ट्री की शुरुआत होती है और अंदर आपने देखा है काफ़ी कितनी बड़ी लंबी चौड़ी फैक्ट्री है। गेट के बाहर भी सड़क पर काफ़ी गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है। रोड पर देखिए कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ब्लॉग समाप्त हुआ। आगे फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।